हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। बात करते हैं अपने यूपी स्टेट की, जहाँ का मैं खुद रहने वाला हूँ, यूपी लखनऊ की। कि आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रही है एंड आपकी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। चलो मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो, एमसीसी का आपका रिजल्ट जो है, अभी आपका आज आपका ओरिजिनल रिजल्ट आपका आज आया हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ये लोग मतलब अभी एमसीसी का राउंड आपका कंप्लीट नहीं, कंप्लीट का मतलब ये है कि एडमिशन की भी डेट आती है ना भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रूल ये होता है कि पहले एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद में स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, जितने भी स्टेट हैं। फिर एमसीसी का सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा। लेकिन हो ये रहा है, काउंसलिंग एक बहुत ही पैनिक मतलब हो रही है 3-4 साल से। शेड्यूल का कुछ भरोसा ही नहीं है। हर बार में देखना, आपने देखा कि एमसीसी का शेड्यूल पीछे हुआ, 2 बार आपका शेड्यूल अभी पीछे हो चुका है। मैं बार बार बोलता रहता हूं, इनकी अभी कोई तैयारी काउंसलिंग की नहीं थी। बस ये जंतर मंतर जो धरना प्रदर्शन, ओएमआर रिजल्ट में जो गड़बड़ आया ना, उसकी वजह से इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली, बच्चा उधर लग गया। ठीक है, तो मेन रीजन ये है, अभी इनकी कोई तैयारी नहीं, कोई भी शेड्यूल इनके फिक्स नहीं है। ये 2-3 साल से बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। और लास्ट ईयर तो रिजल्ट घोषित करने के बाद रिजल्ट वापस लिए गए। आप समझ सकते हो कहां तक क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आपके क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है अभी आपकी यूपी की चॉइस फिलिंग? रीजन ये है कि एमसीसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको आंसर ये मैं बता रहा हूं कब स्टार्ट हो जाएगा। आपका 1 या 2 दिन में चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, मेन बात पे आते हैं, क्या काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से होती है? एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा और आपको अप्रिशिएट आप जरूर करेंगे। मेरे से पूछते हैं बच्चे, सर कौन सा कॉलेज मिलेगा? इसका मैं आंसर दे नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जितना साफ और सीधा मैं बोलता हूं, शायद ही कोई काउंसलर आपसे बात करे। कौन सा कॉलेज मिलेगा ये बताना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं बताता और कब बताया जा सकता है, इसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, आज बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं, आप गलतियां क्या करते हो। चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमारे यहाँ 31 कॉलेज है, 31 कॉलेज उठा के ऊपर से नीचे तक, क्यों कोई गुरुजी प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं उसमें उठा के भर दिया ऊपर से नीचे तक। चॉइस फिलिंग ये नहीं होती। ये बेकार की मेहनत है और बकवास की मेहनत है। इसमें आप करोगे क्या? इसमें आप सारे कॉलेज डाल दोगे, उसके बाद मैक्सिमम टाइम हो सकता है आप एक बार अपग्रेड के लिए चले जाओ, बस उसके बाद रूल आउट हो जाने हो आप कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले कौन से राउंड में एंट्री करनी है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है, कौन से कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो, उन पे अच्छे से रिसर्च करो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, कि उनकी रिपुटेशन क्या है, पढ़ाई होती है नहीं पढ़ाई होती, क्लासेस चलती है नहीं चलती हैं, वहाँ का जो है मतलब प्रोफेसर, दुनियादारी, बहुत कुछ, पासिंग परसेंटेज एंड कितने वहाँ के अच्छे डॉक्टर्स निकले हैं प्रीवियस ईयर्स में जो नाम कमाई, ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी चाहिए। हॉस्टल में सिक्योरिटी है नहीं है, कोई कहीं भी घूम रहा है, जो आपकी हिडन फीस है, हजारों चीजें होती हैं, हजारों चीजें होती हैं, उनको आपको अच्छे से रिसर्च करना है। तब आपको एक कॉलेज भरना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। यानी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, एक कॉलेज लेके, 2 कॉलेज लेके, 3 कॉलेज लेके, 4 कॉलेज लेके, 5 कॉलेज लेके, डिपेंड्स ऑन योर रैंक। ठीक है, अब ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, यही सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें आपको वो कॉलेज मिलेगा जिस कॉलेज पे आपने रिसर्च किया होगा, या जो है जो कॉलेज आपको डिजर्व करते होंगे उस रैंक पे। ठीक है, यही आपकी सबसे बेहतरीन चॉइस फिलिंग चीजें होती हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप में भी जो है अच्छे कॉलेज की कट ऑफ तीसरे राउंड में डाउन हो, या हो सकता है दूसरे राउंड में डाउन हो, या हो सकता है स्टेट राउंड में किसी टॉप कॉलेज की कट ऑफ नीचे आ जाए और आप बैठे रह जाओगे। ये हर साल होता है और ये बात एक पढ़ी लिखी फैमिली समझती है, लेकिन जो गांव से आया हुआ बच्चा होता है या जिसके यहाँ कोई पहला डॉक्टर गांव शहर में, उसको बस यही लगता है कि मुझे कॉलेज जो है अलॉट हो गया एंड बात खत्म, काउंसलिंग खत्म। ऐसा नहीं होता। आपकी रैंक पे बेहतर कॉलेज होना चाहिए, मतलब उस रैंक पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस रैंक पे जो है आपसे बेहतर कॉलेज में बच्चा बैठा हो। इस चीज का आपको जानकारी रखनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे करनी, 1, 2, 3, 4 कॉलेज लेकर चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन रैंक। और आज बात कर लेते हैं, क्या काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से होती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे बहुत से काउंसलर्स क्या करेंगे, 2023 का डाटा, 2024 का डाटा, 2025 का डाटा या 26 का डाटा लेके कंपेयर करते ही आपको बताते हैं। लेकिन ये काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से या लास्ट राउंड के कट ऑफ के हिसाब से नहीं होती,
क्यों? क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलता कि लास्ट ईयर के हिसाब से। देखो, आप मेरी बात समझो, आपको क्या लगता है, मैं साफ और सीधा आपसे बात करता हूं, आपको क्या लगता है आपके लिए कोई आया है? नहीं। हर कोई आदमी यहां बिजनेस करने आया है, पैसा कमाने आया है। मेरी बात सीधी और साफ समझो। अगर उनके ये सब करने से, अगर उनको लगता कि मैं लास्ट ईयर चॉइस फिलिंग दे दूंगा, या जो है 3-4 साल का जो है मैं डाटा निकाल के दे दूंगा, बच्चा वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वो देते ही नहीं आपको। 3-4 साल की कट ऑफ नहीं देते वो, क्योंकि उनको भी पता है एज ए रेफरेंस यूज करोगे, ये कॉलेज भरोगे, वो कॉलेज आपको मिलना नहीं। क्योंकि आप क्या सोचोगे कि फलाने कॉलेज की कट ऑफ 450 गई थी, मेरे 450 नंबर है या 449 नंबर, मैं वही कॉलेज भर दे रहा हूँ। ऐसे काउंसलिंग नहीं होती। मैं आपको बहुत बार बता चुका, जब आप स्टेट मेरिट लिस्ट देखोगे ना, 450 नंबर पे 50 बच्चा मिलेगा, 449 नंबर पे 60 बच्चा मिलेगा, 448 नंबर पे आपको जो है 70 बच्चा मिलेगा। ऐसे बच्चे मिलते हैं। मतलब 10-10, 20-20 रैंक में कॉलेज चेंज हो जाते हैं। ये बात वो काउंसलर को भी पता है। इसी वजह से 99% ये होता है कि आप जो कॉलेज भरते वो अलॉट नहीं होता, क्योंकि हर बार में अलग कंडीशन होती है। ठीक है, तो काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से या प्रीवियस हिसाब से बिल्कुल नहीं होती। मान लिया अगर 500 रैंक का अंतर आया किसी कॉलेज में, तो 500 रैंक बहुत हो गए, उसमें 30 कॉलेज चेंज हो जाएंगे। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 रैंक का अंतर होता है जब उसमें जाओगे स्टेट मेरिट लिस्ट में। ये बहुत मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इसी वजह से उस पर भरोसा नहीं करना। ये सोच के चॉइस फिलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है कि फलाने ईयर लास्ट ईयर कट ऑफ इस कॉलेज की इतनी गई थी, यही मिल जाएगा। सबसे गलत तरीका यही है। 99% बच्चा यही करता है कि लास्ट ईयर वहां गया था, मुझे तो काउंसलिंग आती है। काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप सही से करना चाहोगे तो। ठीक है, चलो, क्या काउंसलिंग लास्ट ईयर के साथ बहुत अच्छे से रिलेट करोगे? आप कोई कॉलेज उठाना और देखना 3-4 साल की कट ऑफ, अंतर आपको बहुत छोटा छोटा अंतर होता है, उतने में तो कॉलेज चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं होती। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर आप कॉलेज क्यों नहीं बताते हो? भाई मैं कॉलेज आपको इस वजह से नहीं बताता हूं क्योंकि कॉलेज एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। कब तक नहीं पता होता? जब तक स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती। 90% काउंसलर्स स्टेट मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज नहीं पता कर सकते। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अंधे में तीर मारना अलग बात होती है। स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं कि आपके नंबर 250 हैं, आपसे बोल दिया जाएगा मैं शुभारती दिला दूंगा, मैं हिंद दिला दूंगा, मैं ग्राफिक एरा करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। अरे भाई, रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ये नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इससे आपको बहुत ज्यादा बच के रखना है स्कैम के नाम पे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई कॉलेज ए है, ठीक है, 2023 में उसकी कट ऑफ 450 गई थी। अगर नंबर वाइज देखें, अगर रैंक वाइज मान लिया 1,60,000 गई थी, तो ये कोई जरूरी नहीं 2026 में उसी कॉलेज की कट ऑफ जो है आपकी 1 लाख, मान लिया आपकी 1,49,000 रैंक आपने भर दिया, यहाँ पे 1,000 रैंक का अंतर आ गया। जबकि मैं बोल रहा हूँ 10-10, 20-20, 30-30 रैंक में कॉलेज चेंज हो जाता है, नंबर सेम मिलते हैं भाई। नहीं पॉसिबल। कब पॉसिबल है, कब आपको कॉलेज बताया जा सकता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे बताया जा सकता है, कब बताया जा सकता है। ठीक है, यहां पे आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट देख के, स्टेट मेरिट लिस्ट देख के आपकी 99% चीजें वहां पे क्लियर हो जाती है कि ये कॉलेज मिल सकता है। वहां पे एनालिसिस करते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट एंड आपकी जो सीट मैट्रिक्स होती है, इनको देख के, क्योंकि मेन है आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट। किसी के 550 नंबर है, अगर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है काउंसलिंग में, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब वहां पे चीजें क्लियर होती हैं कि कितना बच्चा रियल में पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में, कितना बच्चा आपके ऊपर है, कितनी सीट है, पूरा कैलकुलेशन एंड रिजर्वेशन, और आपके यहाँ की कोटा 50 चीजें लगती हैं। यानी मेन चीज स्टेट मेरिट लिस्ट है, उसके बाद में रिजर्वेशन, सीट मैट्रिक्स, ये सारा कुछ देख के देन कॉलेज डिसाइड किया जा सकता है और बताया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब मैंने आपको बता दिया, आपका पहले कॉलेज बताया जाना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हाँ, स्टेट मेरिट लिस्ट से यहाँ कॉलेज की पोजीशन की पता लग सकती है, यहाँ कौन सा कॉलेज कहाँ कैसे क्या मिल सकता है। इसमें भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं, हर साल सिनेरियो चेंज होता है। जो कॉलेज 5 साल पहले टॉप पे थे, आज वो उनमें एडमिशन हो रहे हैं 250 नंबर पे। तो ये कॉलेज की रिपुटेशन पे भी डिमांड करती है कि हाँ, फीस बढ़ रही है या वो सही से नहीं पढ़ा लिखा कर पा रहे हैं, ये चीजें भी होती हैं। मैंने बहुत क्लियर आपको बता दिया कि कैसे क्या आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे लास्ट ईयर के हिसाब से चीजें नहीं होती, क्यों नहीं होती, कब आपको कॉलेज बताया जा सकता है, मैं क्यों आपको कॉलेज नहीं बताता हूं। और ज्यादातर ये काउंसलर बता देते वो कॉलेज मिल जाएगा, आप चेक करना, अगर वो कॉलेज उस पर दिला देते आप मुझे आके बताना पहले, स्टेट मेरिट लिस्ट से पहले। बात की बातें अलग होती है। ठीक है, बात की बात तो किया जा सकता है। ओके, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।